नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। रांची में रोजगार बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ समझौता। पेट्रोलियम ईंधन की खपत होगी कम। रांची में पक्ष और विपक्षी दलों का सियासी पारा तेज। JMM ने साधा बाबूलाल मरांडी पर निशाना। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल पर लगाया हेराफेरी का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का 2 साल का कार्यकाल पूरा। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर दी बधाई। कहा, चुनौतियों से भरा रहा है ये 2 साल का कार्यकाल। दुमका में तालझारी स्थित दुर्गा मंदिर मैदान पहुंचे पूर्व CM बाबूलाल मरांडी। लोगों को किया संबोधित। वर्तमान सरकार को हटाने की अपील। बोकारो में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। BSL प्रबंधन के निर्देश पर चलाया गया बुलडोजर। कार्रवाई से पहले जारी किया था नोटिस। झारखंड में रोजगार और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से झारखंड सरकार और TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक बड़ा समझौता किया गया। इस समझौते के बाद टाटा की बड़ी गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन इंजन बनाने का काम करेगी। ये देश में एक बड़ा अवसर है, जिससे देश में हाइड्रोजन इंजन बनने के बाद पेट्रोलियम ईंधन की खपत काफी हद तक कम हो जाएगी। इसमें रोजगार के तौर पर झारखंड वासियों को विशेष अवसर मिलेगा। वहीं क्लाइमेट चेंजिंग में भी हाइड्रोजन इंजन मददगार साबित हो सकता है। देखिए, ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो चर्चाएं और गोष्ठियां होती हैं, इस विषय पर टाटा मोटर्स और टाटा कमिंग्स और झारखंड सरकार उद्योग विभाग ने देश में पहली बार एक ऐसा कदम बढ़ाया है जहां हाइड्रोजन से अब गाड़ियां चलेंगी और उसका निर्माण कार्य झारखंड में होगा। और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जो चिंता का विषय है, उस चिंता को कम करने में झारखंड का आज का ये समारोह एक मील का पत्थर है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बतौर अध्यक्ष 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस में भवन में लगातार उन्हें बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ रहा और वहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केक काटकर आज के दिन को सेलिब्रेट किया। वहीं संवाददाता नवीन शर्मा ने राजेश ठाकुर के 2 साल के कार्यकाल पर उनसे खास बातचीत की है। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। बतौर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। निश्चित तौर पे ये जो 2 साल का कार्यकाल था, कई चुनौतियां भी रही होंगी, कई बार रहा आसान भी नहीं रहा होगा, लेकिन सीधे इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। पहला तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 2 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। नहीं, धन्यवाद। आप लोगों का साथ रहा, कार्यकर्ताओं का साथ रहा, तो निश्चित रूप से 2 साल बहुत, हम ये कह सकते हैं कि फ्रूटफुल रहा, फलदायी रहा हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने जो लगातार संघर्ष किया, उसका परिणाम भी बहुत सारे मामलों में आया है। ये जो 2 साल का कार्यकाल था, आप कैसे देखते हैं? कितना रहा, आसान रहा या फिर चुनौतियां बहुत ज्यादा रही आपके लिए? निश्चित रूप से सरकार में भी रहने के बावजूद संघर्ष करना पड़ता रहा। सरकार को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जाता रहा, यह किसी से छुपा नहीं है। और उस पूरे प्रकरण में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ करके सरकार को बचाने का काम किया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। अपनी सरकार के रहते हुए जब OBC आरक्षण की बात आई, तो पूरे प्रदेश में
हमने धरना प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह स्पष्ट था कि सरकार में तो हैं, लेकिन जनता का साथ नहीं छोड़ सकते। तो वो भी काम किया और जब जब सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, तब तब हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो राजभवन हो, चाहे ईडी का दफ्तर हो, हम लोगों ने तमाम वैसे जो प्रयास सरकार को गिराने के लिए किए जा रहे थे, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। कई उपलब्धियां भी आपके नाम रही, चाहे वो निगम बोर्ड की बात करें या फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की बात करें, कि इसको लेकर के आपके दिलो दिमाग में क्या कुछ था? क्योंकि इसके पहले भी कई प्रदेश अध्यक्ष आए, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए थे, मुकम्मल नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व में भी अध्यक्ष रहे, सबका प्रयास सराहनीय रहा है और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश की कमेटी होती है, निश्चित रूप से वो बनती ही बनती है। हाँ, कुछ देर हुई थी और मेरे बनने के बाद तुरंत से बनी। उसके बाद सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ तो वो ये हुआ कि जो पंचायत और प्रखंड में बैठा कार्यकर्ता था, उसको एक सरकार में हिस्सेदारी मिली। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पंचायत का आदमी भी सरकार में हिस्सेदार बना और लोगों की समस्याओं को दूर करने की ताकत उसमें मिली। बाद में बोर्ड निगम भी हुए जो 23 वर्षों में यूपीए की सरकार में नहीं हुए थे। और इसके लिए मैं अपने तमाम वरीय नेताओं का, आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, अपने प्रभारी अविनाश पांडे जी का आभार व्यक्त करूंगा। आला कमान का निर्देश हो, उसका अक्षरशः पालन हो और सभी साथियों के साथ मिल करके हो। तो हमें नहीं लगता कहीं इस तरह की बातों का कोई महत्व रह गया है और हमें लगता है कि अब जो है आगे बहुत बढ़ना है, चुनाव 2024 का लड़ना है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 2024 का चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस को ताकत देने वाला हुआ। जी, आपको लगता है कि चूंकि पार्टी को मजबूत करना है तो नेताओं को तो जोड़ना ही होगा, कई ऐसे नेता हैं जो निलंबन चल रहे हैं कांग्रेस से, तो क्या उनको लेकर के भी कोई फैसला चल रहा है, विचार वापसी? जिन लोगों ने माफी मांगी उनको निलंबन मुक्त कर दिया गया। आपने देखा 3 विधायक थे, उन्होंने माफी मांग ली सार्वजनिक रूप से, पत्र के माध्यम से। तो पहले माफी मांगनी होगी, उसके बाद निलंबन वापस होगा। कुल मिलाकर कितना संतुष्ट है इन 2 साल के कार्यकाल से आप? बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूं। जितना हो सकता था किया। बहुत कुछ करना है। ये सही है कि सरकार में रहते कई चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर भी लगातार संघर्ष किया है और 2 साल बेमिसाल नहीं, मैं ये मानता हूं संघर्ष के 2 वर्ष पूरे किए। तो निश्चित तौर पे संघर्ष के 2 वर्ष पूरे किए, ऐसा कहना है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। 2 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिहाज से अगर इन 2 सालों को देखें तो काफी महत्वपूर्ण रहा ये 2 साल। कैमरामैन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। झारखंड में सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों का सियासी पारा तेज हो गया है। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि संथाल परगना प्राइवेट बिल्डर्स लिमिटेड हरमू हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। 3 लोगों के नाम से हैं रमिया मरांडी, लालिमा तिवारी है, वही व्यक्ति हैं जिनके पीछे बाबूलाल मरांडी का पैसा लगा हुआ है। बाबूलाल मरांडी के संबंधी का नाम लालिमा तिवारी लाया गया। जब हमारे तमाम माननीय विधायकगण इस ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया तो अब ईडी को आगे कर दिया गया। अब ईडी इस राज्य में ही नहीं बल्कि उन राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है। देखिए अशोक जी, मामला क्या है? मामला लीगल से ज्यादा परसेप्शन का होता है। आपके पास में आदरणीय मंत्री रामेश्वर राव जी के विषय में कुछ नहीं था, उनके पुत्र के विषय में था। तो एक साधारण सा एक एटिकेट होता है कि आप इंटीमेट कर देते कि हमें आपके पुत्र से कुछ बातें जाननी है या तथ्य लेना है, तो मैं आपके निवास पे आने की इच्छा रखता हूं। ये तो ईडी के अफसर से जाके पूछिए।
कि आखिर ईडी के अफसर को क्या लगा कि कहां रोहित का संबंध किसके साथ है जो उनके घर में दस्तक देने पहुंच गए थे वो लोग, ईडी के लोग बताएं। ये तो उनका जो बदजुबानी है उसका प्रतिफल है, वो अपना बदजुबानी बंद करें, देखिए कोई कुछ नहीं होगा। इतना डरते क्यों हैं? चिंगार चिंगार कर तो बोल रहे थे, अब जब कहीं कुछ लग गया, दिक्कत क्या है कि ये लोग कभी ना संघर्ष किया है ना कभी जेल गया, हमेशा तेल और माल दोनों के साथ। खबर दुमका से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान जरमुंडी विधानसभा के तालझारी स्थित दुर्गा मंदिर मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लूट खसोट की सरकार है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को वंशवादी पार्टी बताया। वहीं उन्होंने लोगों से झारखंड की वर्तमान सरकार को हटाने की अपील की। भाई बहनों, क्यों उन लोगों को भी मैं कहता हूं कि आज भारत के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासी भाई बहने मंत्री भी बने हुए और आदिवासी संथाल महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाए। अब जरा देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से विकास का काम करते हैं। गांवों तक सड़कें भी पहुंच गई और साथ में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो घरों तक बिजली भी पहुंच गई। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो विकास का काम। बोकारो के नया मोड़ स्थित वेस्टर्न फॉर्म के पीछे कराए गए अवैध निर्माण पर बीएसएल प्रबंधन के निर्देश पर आज बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इसको लेकर जानकारी देते हुए बीएसएल के अधिकारी कर्नल आर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बीएसएल की जमीन पर यह निर्माण कार्य किया गया था जो अवैध था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अवैध अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य को यथास्थिति में रखा गया था। इसके बाद अधिकारियों का निर्देश मिलने के बाद इस निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि बीएसएल की भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान को जारी रखा गया है। आज के इस अभियान में भारी मात्रा में सिक्योरिटी गार्डों को शामिल किया गया था और इसे जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया गया। कुछ नहीं, इसका जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जो बनाए गए थे स्ट्रक्चर थे, जिनको कि पहले नोटिस वगैरह दिया गया था पूरी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, और बीएसएल के वर्क इंटरेस्ट में बीएसएल की जमीन को प्रोटेक्ट करते हुए सिक्योरिटी के ऊपर के आदेश के अनुसार यथास्थिति पे जो मौके पे। खबर डुमरी से है, जहां उपचुनाव को लेकर गिरिडीह में रैपिड एक्शन फोर्स के अभ्यास का आज छठा दिन है। जहां अभ्यास के दौरान गिरिडीह शहर के पाचंबा थाने में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में पाचंबा थाना एसएचओ उप निरीक्षक मुकेश दयाल सिंह के अध्यक्षता में पाचंबा थाने के अंतर्गत क्षेत्र में अभियान और फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि डुमरी उपचुनाव को लेकर के प्रशासनिक स्तर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां रैपिड एक्शन फोर्स हर एक क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल रही है। ये हमारा जो फेमस एक्सरसाइज का ये 5वां दिन है। फिर आज हम सर्च अभियान और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये कम्युनली सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया में आगे भी 8 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है। उसके लिए भी हमारा ये जो फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन का ड्यूटी है, ये इस एरिया में पुलिस का दबदबा बढ़ाएगा और इस एरिया में और पुलिस का दबदबा के साथ साथ फोर्स का प्रेजेंस रहेगा ताकि कोई असावधानी। मधेपुरा के मुरहू गांव में हर साल की तरह इस साल भी राजकीय समारोह धूमधाम से मनाया गया, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सहमंडल आयोग के मसीहा बीपी मंडल साहब की 105वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि इस मौके पर सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी ली और मंडल साहब के समाधि स्थल पर पहुंचकर उनके तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिले के डीएम और एसपी समेत आलमनगर के पूर्व मंत्री सह जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। महामानव, इतिहास पुरुष, विश्व प्रसिद्ध, कर्तव्यनिष्ठ,
ईमानदार, कुछ भी कहिए तो कम है। हमें इस बात का गौरव है कि हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए कोई रास्ता निकाल के अगर गए बीपी मंडल साहब, और इस दुनिया के प्रसिद्ध पुरुष साबित हुए। उनके प्रति सच्ची निष्ठा यह होगी कि हम बड़े ही निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से इस देश के विकास में लगें और शिक्षा को अमृत समझ करके उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन का करने का प्रयास करें। बीपी मंडल साहब की जयंती मनाई जा रही है 105वीं राजकीय समारोह के जन्म स्थल पे हमने आज सुबह 1.5 घंटा प्रोग्राम रखा है, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, विधायक जी उपस्थित थे और काफी हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी वैल्यूज जो है, उनका कैसे जीवन रहा है। जमशेदपुर के डुमरिया के नए थाने का उद्घाटन कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा ने किया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। वहीं मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार, पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह, पंचायत जनप्रतिनिधि समेत तमाम मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि नया थाना बन जाने से लोगों को अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अब और अच्छे से काम होगा। इसके साथ ही कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मैराकी संस्था के सचिव रीता पात्रू ने कहा कि हम लोगों ने नए थाना परिसर सहित अन्य जगहों पर पूर्व कमिश्नर के साथ पौधारोपण किया। बहुत खुशी है आज नए थाना परिसर, डुमरिया के नए थाना परिसर में आकर, और बहुत अच्छा बना है। लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया, पुलिस कर्मियों का ध्यान रखा गया कैसे हो रहे हैं, और ये सुविधा आप कह सकते हैं कि अन्य स्टेट में जिस तरह की अन्य सुविधाएं हैं, खासकर थाना परिषद का, वो अब हमारे झारखंड में भी उपलब्ध हो रहा है। और ये तो मेरा डुमरिया आकर में जो अनुभूति होती है उसका बयान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 10 साल यहाँ सीओ रहा, यहीं से कमिश्नर होकर रिटायर किया कोल्हान कमिश्नर से, तो कर्मभूमि मेरा रहा है ये सर्वप्रथम। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, अभी भी बहुत मिले हैं तो एकदम दिल से मिल रहे हैं। आज सुदूरवर्ती इलाके में डुमरिया में थाना का नया भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारी पूरी टीम, श्रमजीवी महिला समिति मिराकी की पूरी टीम शामिल हुई। साथ ही साथ कोल्हान के एक्स जो कमिश्नर सर हैं, उनके साथ हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हम लोग किए। थाना के इस नए परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ साथ प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल्स और बीडीओ ऑफिस में भी जाकर हम लोग तमाम जगह पे वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। आज ये पूर्व में नक्सल प्रभावित थाना था डुमरिया, इसमें नया थाना भवन का आज गृह प्रवेश है। ये थाना भवन बिल्कुल आधुनिक है। अब जो पहले छोटे भवन थे उसमें हमारे। खबर गुमला से है, जहां जिले के अंतर्गत परिषद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होते हुए शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकारी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह जिला प्रभारी बंधु तिर्की ने कहा कि आयुष्मान भारतमाला, द्वारिका एक्सप्रेसवे और भ्रष्टाचार की अनेक कहानियां मोदी सरकार से जुड़ गई हैं। वहीं बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएजे का हवाला देते हुए कहा कि केवल एक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का मामला किसी निजी संस्था के अखबार से नहीं, बल्कि भारत के सीएजी ने उजागर किया है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के दौरान 88,760 की मौत हो गई, पर उनकी मौत के बाद भी 2,14,923 की दवा का भुगतान किया गया। भारतमाला जैसे महत्वपूर्ण योजना, इसमें जो गड़बड़ी है, अटल पेंशन योजना से ये कैसे, ये जो सीएजी का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वालों को ये सीएजी का रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रिपोर्ट पर उनकी भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। बोकारो जिला निबंधन पदाधिकारी पर दस्तावेज नवीस संघ ने रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। बता दें कि नवीस संघ ने 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी है। इस बीच 3 बार जिला निबंधन पदाधिकारी ने नवीस संघ के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। वहीं जब वार्ता के लिए नवीस संघ तैयार हुआ तो पूर्व से चल रहे रास्ते को जिला निबंधन पदाधिकारी ने ताला लगवा दिया। इसके बाद नवीस संघ ने एक बार फिर भड़ककर वार्ता से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक वार्ता विफल होने के बाद से जारी हड़ताल के कारण करीब 1 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ा है।
नबीस संघ के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने कहा कि ऐसी चाल निबंधन पदाधिकारी चलते हैं, जिसके कारण हम लोग संकट में पड़ जाते हैं। आज हम लोग का 5 दिवसीय धरना है हमारे अवर जिला निबंधक पदाधिकारी के विरुद्ध में, जिनकी मनमानी के चलते हम लोग आज 5 दिन से ही स्ट्राइक पर हैं, अपने काम से अलग हैं। हम लोगों ने ऊपर तक पत्राचार भी किया है, तो अब लग रहा है उधर से भी कुछ कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी सरकार अभी निष्पक्ष सरकार है जो अपनी काम भली भांति कर रही है। कल दिन कोई यानी उनके वारिसान मर जाते हैं तो नीचे वाले जितने भी आते हैं वंशावली में, उनके लिए वो बोलते हैं कि बंटन नामा डिड बनाने के लिए। पहले तो ग्रामीण बंटवारा के हिसाब से जो डिड बनता था उसके हिसाब से हम लोग रजिस्ट्री करते थे। उसमें बहुत सारा पेपर का मांग करते हैं, जो कि जिनका मूल 1932 का खतियान के हिसाब से जो रजिस्ट्री होता है, दस्तावेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है। खबर देवघर से है, जहां कैग रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कैग ने मोदी सरकार के साथ घोटालों का पर्दाफाश किया है। फुरकान अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार में घोटाले हैं और अब पूरा सच देश के सामने आ रहा है। लोग मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करने लगे हैं। जहां आपका जो है 15 करोड़ 27 लाख में जो सड़क बनने वाली थी उसको आपने डबल कर दिया, उसका 32 करोड़। जहां 18 करोड़ का लगना था वहां 250 करोड़ में आप लोग बनवा रहे हैं। सीएजी का ये भी रिपोर्ट आया है कि द्वारका का जो हाईवे एक्सप्रेस है उसमें 100% जो है उसमें आपने डबल बढ़ा करके। कैग यानी देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी होने के बाद देश में घमासान मचा हुआ है, जिससे विपक्षियों को केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दरअसल कैग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कई योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों को उजागर किया गया। हालांकि ये रिपोर्ट 16 अगस्त को ही जारी की गई थी, लेकिन अब झारखंड में इसको लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कैग की रिपोर्ट में हुए खुलासे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जहां झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ कहेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा कहां गया? खबर कैमूर से है, जहां शराब बंदी वाले राज्य बिहार में लगातार शराब की बड़ी खेप को पुलिस और उत्पाद विभाग जब्त कर रही है, उसके बाद उसे नष्ट कर रही है। ताजा मामला मोहनिया समेकित चेक पोस्ट से आया है, जहां मोहनिया थाने में 5 मामलों में 7,172 लीटर शराब को रोलर चलाकर नष्ट किया गया। पर बरसात के दिन होने के कारण कई शराब की बोतल मट्टी में धंस गई। वहीं जब पुलिस चली गई तो ग्रामीणों ने टूटी हुई शराब की बोतलों में सीलबंद बोतल खोजने लगे, जहां कई बोतल शराब सीलबंद मिली, जिसे ग्रामीण लेकर भाग निकले, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद मेहनिया पुलिस शराब की खोज में जुटी हुई है। यही नहीं, जब पकड़ी गई शराब गाड़ी से मजदूर उतार रहे थे, उसी समय मजदूरों ने अपनी पैंट में शराब की बोतलें डाली, जिसके बाद सभी मजदूरों की जांच की गई। 7172 लीटर था दारू, 5 कैन का जी, 5 कैन का। कौन सा जगह पे नष्ट किया गया है? प्लाजा है, मोहनिया थाने की है। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी गांव में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जहां मृतक युवक की पहचान 36 वर्षीय पूनाराम के रूप में की गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर सिमरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। वहीं परिजनों की निशानदेही के आधार पर गांव के ही 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 7 बजे में हम खोज के आलिए, कहूँ नहीं मिले, कहलिए कि ओकरा जे कथी नाम है नकी के ये से कहाँ गेल भाई कहाँ गेल, तो कहलकै कि गेल शंकर पासवान। हाँ शंकर पासवान तो गेल का, हम कहले नहीं हमरा घर नहीं पहुँचल,
तो नहीं गेल है। मोबाइल रखले छी हम रखले छी तो मोबाइल तो हमरा की कहल कनी देर में ल जाब। हम कहले कि नहीं हम कनी देर में नहीं जाब। हमरा अभी दिया मोबाइल, हमरा मोबाइल नहीं दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।